देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य। आप सभी माता के भक्तों को मेरा सादर नमन और पुनः मेरा प्रणाम। साथ ही में इस प्रणाम संस्कार चैनल के माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था घर घर तक जो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए, आज हम लोग छठा दिवस है और इस छठे दिवस पर हमारे यहाँ पर एक देवी का बड़ा सुंदर स्वरूप है जिसे हम लोग कात्यायनी के स्वरूप में मानते हैं और स्वीकारते हैं और जानते हैं। षष्ठम कात्यायनीति च, जो कात्यायनी के रूप में इस संसार में विख्यात है, माँ कात्यायनी। और इतना सुंदर स्वरूप देखिए, अक्सर करके हम और आप लोगों को मन में ये भावना रहती है कि हमारे घर में पुत्र हो तब ही हमारा वंश चले, लेकिन ये कात्यायनी, ये यहाँ पर लड़की भी हमारा वंश चला सकती है, लड़की भी हमारे वंश की एक बेल साबित हो सकती है। यह संकेत षष्ठी अर्थात छठे दिन हमारे यहाँ पर कात्यायनी देवी के स्वरूप में हमको प्राप्त होता है। एक कात्यायन ऋषि थे जिन्होंने बड़ी तपस्या की, भगवान की देवी की तरफ तपस्या करके जब देवी प्रकट हुई तो उन्होंने उनसे पुत्री के स्वरूप में याचना की कि प्रभु, हे माँ भगवती, आप मेरी पुत्री बन करके आप मेरे परिवार में उपस्थित होइए और मेरे वंश की व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। तो देखिए, जानिए, आज के समय में जो लोग, जो परिवार पुत्र 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 चिल्लाते हैं, यह संदेश है इस नवरात्रों के माध्यम से। और नवरात्रों में ये छठे दिन की प्रक्रिया के अंतर्गत में कि माँ का स्वरूप पुत्री भी हमारे वंश को बढ़ाने में सार्थक होता है। तो यह कात्यायनी के स्वरूप में पूरे संसार में विख्यात हुई और आज कात्यायन नाम का गोत्र भी इस संसार में चलता है। जरा विचार रखिए। तो जो लोग, जिनकी मानसिकता पुत्र मानसिकता है, वह थोड़ा उसका परित्याग करें। घर में लड़की आती है तो लड़की जब आती है तो हमारे यहाँ बड़ा सुंदर कहा जाता है कि जब लड़की घर में पैदा होती है तो पैदा होते समय हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर कहा जाता है कि क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई है। लेकिन कभी लड़का पैदा होता है तो कभी कोई कहता है कि नारायण आया। नहीं, यह लक्ष्मी ही नारायण का निर्माण करती है। यह निर्माण कैसे होता है, जरा विचार रखिए। जब विवाह पद्धति होती है तो विवाह पद्धति के अंतर्गत में विवाह के समय पर उसके लिए जब लड़का लाया जाता है तो यह श्री अर्थात निर्गुण निराकार स्वरूप लक्ष्मी उसको अपने बगल में बैठने का मान दे दिलाती है, अपने साथ में बिठाती है, उसको मान की प्राप्ति कराती है, तो वो बनते हैं श्रीमान। और जब वो श्रीमान बनते हैं तब वह उसके साथ में पूजित होकर के नारायण बनते हैं। ये हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म के अंतर्गत में कितनी सुंदर व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के अंतर्गत में छठा दिन कात्यायनी का पूजन का दिवस है। तो कात्यायनी का पूजन हमारे यहाँ पर खास तौर पर जो कन्याएं होती हैं और उन कन्याओं में जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके पूजन के लिए कात्यायनी पूजन बहुत ही अच्छा पूजन माना गया है। जिन कन्याओं के विवाह में देर हो रही हो, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, जिन कन्याओं की कुंडली में कोई ग्रह उनके विवाह में विलंब कराता हो, तो उन सब को पूजन माँ कात्यायनी का करना चाहिए। माँ कात्यायनी हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रज की देवी भी है। और ब्रज में अगर आप मथुरा इत्यादि जाएं, मथुरा में जब आप प्रवेश करेंगे तो मथुरा पर ही सबसे पहला मंदिर कात्यायनी का मंदिर पड़ता है। यह भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बहन भी बोली गई है। जरा विचार रखिए, उस समय पर जब कृष्ण उत्पन्न होने वाले थे 8वें गर्भ में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी शक्ति अर्थात कात्यायनी को उन्होंने गोकुल भेजा। वो गोकुल में जाकर के नंद बाबा के घर में जाकर के
प्रकट हुई और वहां पर वसुदेव जी महाराज ने गोकुल में जाकर के उस कन्या को लेकर के आए और कन्या को ला करके उन्होंने अपने साथ में रखा और भगवान कृष्ण को गोकुल छोड़ करके आए। यही कन्या जो हाथ में कंस के छूटी और आकाश में जाकर के अष्टभुजाधारी स्वरूपा में, दुर्गा स्वरूपा में जिसने अपना दर्शन दिया और कंस को बोला कि तेरे को मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो गया। तो यह है कात्यायनी पूजन के लिए जो कन्याएं, जिनके मैंने पुनः कहा और पुनः पूर्व में कहा और मैं पुनः कह रहा हूं कि जिन कन्याओं का विलंब हो रहा है विवाह में, वह कन्याएं कात्यायन पूजन करें। अब पूजन की व्यवस्था बड़ी सुंदर है। किसी आचार्य को बुला करके आप कात्यायनी का महामंत्र का जाप कीजिए। कात्यायनी महामाये माँ योगिन्नधीश्वरी, बड़ा सुंदर मंत्र है, तो उस मंत्र का जाप करवाइए और हो सके 1.25 लाख मंत्र का जाप करवाइए। उसमें नियमित रूप से इसमें हल्दी का प्रयोग होता है। हल्दी की 3 गांठ लेकर के उस दिन आप जो हैं छठे दिन कन्या को बिठा करके, जो आपके घर में विवाह इत्यादि के लिए तैयार है, उसको 3 गांठ लेकर के आप समर्पित करवाएं कात्यायनी के पूजन में। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि एक दिन के पूजन से कुछ भी नहीं होगा। आप अगर ये सोचें कि एक दिन पूजन कर दिया और हमारा काम सिद्ध हो जाएगा तो क्षमा कीजिए, एक दिन के पूजन करने से कुछ भी कहीं से भी संभव नहीं है। शायद आपका भाग्य तीव्र हो जाए और शायद जो उस पूजन करने मात्र से, जो कि केवल उसी पूजन के लिए आपका वह कार्य रुका पड़ा है, तो शायद काम बन जाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन मैं पुनः इस बात को, अपनी बात पर मैं जोर दे करके कहूँगा कि एक दिन 3 गांठ हल्दी की रखने से पूजन, आपके बच्ची का विवाह संपन्न नहीं होगा। उसके लिए एक पुनः अनुष्ठान पद्धति रहती है और उस अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत में आपको नियमित उसका पूजन करना पड़ेगा। और वह पूजन हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर दिया गया है कि इस दिन अगर वह लड़की 3 जो है गांठ हल्दी की समर्पित करे और इस मंत्र का पूरी एक माला, वैसे तो 1.25 लाख का प्रावधान है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि एक माला कम से कम कात्यायनी महामाये माँ योगिन्नधीश्वरी, किसी आचार्य से आप लोग पूछ करके ये पूरा मंत्र आप लोग इसको लिखवा करके आप लोग इसको कर सकते हैं। और मंत्र भी तब सार्थक होगा जब उसका अर्थ सार्थक होगा। अगर आपको उसका अर्थ आता है तो आप मानिए तभी आपको उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हे कात्यायनी महामाये, हे महामाये, हे कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, महायोगी की शक्ति, उसकी अधीश्वरी, उसकी इष्ट कौन? कृष्ण की, क्योंकि योगेश्वर भगवान कृष्ण को कहा जाता है, उनकी शक्ति के स्वरूप में पूजित। तो इस मंत्र का पूरा आप लोग जाप कीजिए और उस जाप करने के तत्पश्चात 3 गांठ वहाँ पर समर्पित करिए और 3 गांठ समर्पित करने के बाद में माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि मेरे योग्य कोई अच्छा वर हो तो उसको आप मुझे जल्दी से जल्दी दिलाने की कृपा करें। 3 हल्दी की गांठ के साथ में एक और सूत्र मैं कहूँगा, इनको सुगंधित द्रव्य बड़ा प्रिय है, अर्थात इत्र इत्यादि से इनकी सेवा करें, सुगंधित फूल रखें और इनकी सेवा करते समय लाल वस्त्र का प्रावधान अवश्य रखें। अर्थात नीचे लाल वस्त्र बिछा हुआ हो, लाल आसन हो, उस लाल आसन के ऊपर आपने लाल वस्त्र पहने हो। एक और चीज़ मैं इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर प्रस्तुत कहना चाहूँगा, प्रणाम संस्कार के माध्यम से, कि क्षमा कीजिए, जीन्स और टी-शर्ट पहन करके हमारे यहाँ पर पूजा करने का प्रावधान नहीं है। मैं पुनः इस बात को निवेदन करूंगा, जो पश्चिम शैली के वस्त्र हैं उन वस्त्रों को पहन करके, जो हमारे सनातन धर्म के वस्त्र नहीं हैं उन वस्त्रों को पहन करके, क्योंकि एक ड्रेस कोड होता है, जब आप उस ड्रेस कोड का नियमित पालन करेंगे तब ही उसकी प्राप्ति होगी। अब आप कहें कि हम क्या पहने, जो लड़कियां जो विवाहित नहीं हैं, जो अविवाहित लड़कियां हैं वो क्या करें, वो क्या कैसे उसको माँ का पूजन करें। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि माँ का पूजन करने के लिए पहले हमारे यहाँ पर लहंगा होता था। हमारी जो कन्याएं, जो छोटी कन्याएं जिनके विवाह नहीं होता था, वह कन्याएं हमारे यहाँ लहंगा पहनती थी, अर्थात एक फ्रॉक टाइप की पहनती थी, और फ्रॉक और लहंगा पहन करके ऊपर से चोली वगैरह, उसके ऊपर चुनरी, ये परिधान उनका होता था। जो अविवाहित कन्याएं होती थी, पैरों में पायल होती थी, पायल भी बड़ा सुंदर भाव दिया गया है,
तो उसके अंतर्गत में जो अविवाहित कन्याएं हैं वह पूरा इस ड्रेस कोड का ध्यान रखें। लाल या पीले वस्त्रों को धारण करके, लाल या पीले वस्त्रों को धारण करके एक लाल रंग का सुगंधित जो है फूल को समर्पित करें, और पीले रंग का भी अगर आप समर्पित कर सकते हैं, अगर उसमें से कोई सुगंध आती है तो पीले रंग का भी आप कोई फूल इत्यादि आप देख लें, उसको सुगंधित पुष्प को समर्पित करें। एक इत्र इत्यादि आप ले लें, माँ भगवती को समर्पित करें। और इनको माँ भगवती को, कात्यायनी माँ भगवती को बड़ा सुंदर शहद प्रिय है। शहद हमारे यहाँ पर आकर्षण का कार्य करता है। आप शहद निवेदन करें और निवेदित करते हुए माँ भगवती से आराधन करें कि माँ जल्दी से जल्दी मेरा विवाह कार्य परिपूर्ण हो। एक सूत्र और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जिनका विवाह हो गया है और पति उनकी तरफ आकर्षित नहीं है, वह भी इस साधना को कर सकती है पति को आकर्षण में लेने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत में हमारे यहाँ पर साधना के अंतर्गत में चीज़ें बताई जाती हैं। इस चीज़ें मैं पुनः ये निवेदन करूँगा कि ये चीज़ें सर्व सुलभ सर्व साधारण नहीं है, इसलिए हम आचार्य लोग बचते हैं इन सब चीज़ों को बताने से। तो आपसे पुनः निवेदन, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है वह कात्यायनी पूजन को विशेष महत्व दें, और कात्यायनी पूजन करते हुए माँ कात्यायनी से भगवान श्री कृष्ण के जैसा या प्रभु श्री राम जी के जैसा उनका पूजन करें। एक और चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, कात्यायनी को हमारे यहाँ पर छठी माता भी बोला जाता है। जो हमारे यहाँ पर बच्चे की जब छठी पूजती है तो छठी पूजते समय कात्यायनी ही वह माँ है जो छठी मैया है। जो हमारे यहाँ पर दादी माँ और हमारी बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ जो होती है वो कहती है छठी मैया देख रही हैं, छठी मैया देख रही हैं। तो छठी मैया अर्थात कात्यायनी है। ये कात्यायनी ही वह उस छोटे से बालक का ध्यान रखती है। जब घर में वह बच्चा अकेला होता है और उसके आसपास में कोई नहीं होता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका बच्चा, छोटा नवजात शिशु वो अपना अकेले में खेलता है। आपको लग रहा है ऐसा कि वो अकेले में खेल रहा है, वो अकेले में नहीं खेल रहा, बल्कि उसके साथ में साक्षात वहां पर अदृश्य रूप में छठी मैया उसके साथ खेल रही है। वह बच्चा कभी कभी हंसता है, खिलखिलाता है, तो छठी मैया उसे हंसा रही है, वह कात्यायनी माँ उसे हंसा रही है, उसका ध्यान रख रही है। तो ऐसी कात्यायनी माँ भगवती को आप सभी लोग अपने बड़े प्रेम भाव से, आदर के साथ उनका पूजन करें। और जो अविवाहित स्त्रियां हैं जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, इन अड़चनों को दूर करने के लिए कात्यायनी प्रयोग करें।